सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐत्रेय उपनिषद का स्टेटमेंट है। जैसे वेदांत में प्रार्थना होती बिगनिंग में, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माँ अमृतम गमय, लीड अस फ्रॉम अनरियल टू रियल। देखिए सत और असत की परिभाषा इंग्लिश में किस तरह से कहते हैं, लीड अस फ्रॉम अनरियल टू रियल। झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, अनरियल, जो रियल नहीं है। सो लीड अस फ्रॉम अनरियल टू रियल, देन फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। यहाँ डार्कनेस का अर्थ अज्ञान से है और लाइट का अर्थ प्रकाश से है। लीड अस फ्रॉम अनरियल टू रियल, लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, लीड अस फ्रॉम डेथ टू इमोर्टलिटी, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से, क्योंकि सबसे लास्ट इवेंट जिससे इंसान डरा हुआ है, डेथ, जिससे सबसे ज्यादा घबराता है, वो मृत्यु है। बाकी सब चीजें तो टॉलरेट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, बट द डेथ इज अनबेरेबल टू 99% of the people, और 99.9% people cannot tolerate death. इसलिए वेदांत का जो थर्ड स्टेटमेंट है, लीड अस फ्रॉम डेथ टू इमोर्टैलिटी। अमरता की चाहत सब में है कि अमर हो, मृत्यु न हो, लेकिन वेदांत क्या कह रहा है कि तुम अमर ही हो। चाहना क्या है? तुम तो अगर जान लो तुम अपना स्वरूप, तो तुम अमर ही हो, मृत्यु तुम हो ही नहीं। अज्ञान बस तुम इस रूप और आकार वाले शरीर को मैं समझ रहे हो। ये तुम्हारी मिस आइडेंटिटी है, और ये मिस आइडेंटिटी अगर चली जाए तो तुम तो अमर हो। मिस आइडेंटिटी चली जाए तो तुम तो इटर्नल हैप्पीनेस हो। इटर्नल हैप्पीनेस 2 मिनट की नहीं, 2 क्षण की नहीं। जैसे संसार में कुछ प्लेजर आता है, कुछ चीज मिल जाती, कोई लोग मिल जाते, कुछ घटना घट जाती है, खुशी मिलती है, और हर आदमी ये खुशी चाहता है। थोड़े टाइम की हो, ज्यादा टाइम की हो, एवरीबडी वांट्स दिस प्लेजर। वस्तुओं से मिले, व्यक्तियों से मिले, किसी के मिलने से मिले, मीटिंग से मिले, कोई हमारे घर आए, ऐसा जिसे हम चाहते हैं। हमारी लाइकिंग का कोई व्यक्ति मिले, हम खुश हो जाते हैं। हमारी लाइकिंग की वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति और परिणाम आ जाए तो हमें खुशी मिलती है। अब अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को कंपेयर करें, मान लो किसी के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो अपनी लाइकिंग का घर खरीद सकता है, अपनी लाइकिंग की गाड़ी खरीद सकता है, अपनी लाइकिंग के कपड़े पहन सकता है, अपनी लाइकिंग की जगह घूम सकता है, अपनी लाइकिंग का जो चाहे वो सब अपनी लाइकिंग कर। यट यट वो अनहैप्पी क्यों है? तो वहां अनहैप्पीनेस की परिभाषा बताऊं क्या है? सो कॉल्ड इन दिस हाई सोसाइटी, अनहैप्पीनेस की परिभाषा है डिससेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, डिस्ट्रैक्शन इन सेंस ऑफ पजेसिवनेस। वो इतने पजेसिव हो जाते हैं कि उनका अगर पजेसिवनेस चली जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो डिस्टर्बेंस है एंड डिससेटिस्फैक्शन है, वो उनका दुख। उनके लिए हैप्पीनेस की परिभाषा बदल गई। जो डिससेटिस्फाइड है, जो डिस्टर्ब्ड है, वो अनहैप्पीनेस। अब यहाँ हैप्पीनेस पैसे से नहीं तोली जा रही, लाइक से नहीं तोली जा रही कि हमारे पास अनलिमिटेड वेल्थ हो, अनलिमिटेड फैसिलिटीज हो, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी हो, अनलिमिटेड घूमने को मिले, नॉन स्टॉप हो, कोई ब्रेकरेज ना लगे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। लेकिन क्या रिलेशनशिप वहां टिक पाती है? बिलियनर की भी क्या रिलेशनशिप, वहां के प्रेसिडेंट की भी रिलेशनशिप क्या टिक पाती? वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, वो भी टेम्परेरी।
तो रिलेशनशिप ही सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन का कारण बन गई, अनहैप्पीनेस का कारण बन गई। तो वेस्टर्न सोसाइटी में या इंडियन सो कॉल्ड रिच सोसाइटी में अनहैप्पीनेस का डिस्कशन होता है डिससेटिस्फेक्शन, असंतोष, अतृप्ति। तृप्त तो होता ही नहीं, इंसान हो ही नहीं पाता, कितना भी धन मिले, कितनी भी जगह मिले, कितने भी लोग मिले, कितनी भी एसोसिएशन मिले, कितनी भी मित्रता हो, कितने भी संबंध हो, तृप्ति तो होती नहीं। तृप्ति थोड़े टाइम के लिए मिलती, और फिर अतृप्ति। तो वो अतृप्ति को अनहैप्पीनेस में कन्वर्ट कर लेता है। अगर आप अतृप्त हैं इस संसार में, यू विल कन्वर्ट दिस डिससैटिस्फैक्शन, अतृप्ति को डिससैटिस्फैक्शन एंड अनहैप्पीनेस। ये आपका इंटरप्रिटेशन होगा अनहैप्पीनेस। अतृप्त व्यक्ति सदा, तुम देखो, अतृप्त व्यक्ति सदा बेचैन रहेगा, रहेगा कि नहीं? और बेचैन रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा, तो उदास भी रहेगा, तो डिससेटिस्फाइड रहेगा, और अनहैप्पीनेस का कारण हो गया। तो अतृप्ति अनहैप्पीनेस का कारण बनी, और असंतुष्टि अनहैप्पीनेस का कारण बनी, और अशांति, तीन टर्म जरा सुनना, अतृप्ति, असंतुष्टि और अशांति, ये तीन टर्म उसकी अनहैप्पीनेस का कारण बन गए। सब था उसके पास, जो एक आम आदमी सोचता अगर ये हमें मिल जाता तो हम सुखी होते, और सुखी होते तो हम हैप्पी होते। अब किस तरह से लोग इंटरप्रेट करते हैं कि हमारा 1 बेडरूम का घर है, अगर 3 बेडरूम का बॉम्बे में घर हो जाए हमारा, और अच्छी लोकेलिटी में हो जाए, और वेल डिजाइंड हो जाए, और वेल सर्विस्ड हो जाए, वेल डेकोरेटेड हो जाए, तो हम खुश हो जाए, चलो हो गया। नहीं नहीं, गाड़ी थोड़ी छोटी है, अब मैचिंग गाड़ी भी चाहिए, चलो आ गई, वो भी आ गई। अब लाइक्स पीपल भी चाहिए। अब जब हम इतने हाई सर्कल में मूव हुए, तो लोग हमसे नफरत, जो हमारी कंपनी थी वो हमसे हेट करने लगी, जेलसी करने लगी कि ये जो मेरी सोसाइटी की लेडी थी, ये वहां कैसे पहुंच गई, ये बांद्रा कैसे पहुंच गई ये थाना वाली थी, कल्याण वाली थी, ये बांद्रा कैसे पहुंच गई। तुम्हारा अच्छा है, लेकिन तुमने अच्छे के इंप्रेशन में उसे इनवाइट किया, तो वो क्या फीलिंग यहाँ से लेके जाएगी, वो जेलसी की फीलिंग लेके जाएगी। तुम्हारे मुंह पे तो कहेगी बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, बट वो जो फीलिंग साथ में लेके जाएगी वो जेलसी की हो, मात्सर्य की होगी। तो तुमने तो बुलाया था खुशी के लिए, तुम्हारी खुशी में वो शेयर करे, लेकिन वो क्या लेके गई, क्या खुशी लेके गई तुमसे? नहीं, वो जेलसी लेके गई। अब उसके पास थाना में बहुत अच्छा घर था, 3-4 बेडरूम का, बहुत अच्छी हाई स्टोर उसमें था, बिल्डिंग में था, अच्छी सोसाइटी में था। अब लेकिन अब उसकी सहेली या उसकी नेबर या उसकी रिलेटिव अगर बैंड्रा में सांता क्रूज में ले लिया, तो हाउ कम इट हैपेंड। अब इसका सुख उसका जेलसी बन गई। पहले तक हैप्पीनेस थी, हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस में टर्न हो गई। अब उसकी, उस व्यक्ति की अनहैप्पीनेस क्या कहे, जो बेचारा गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता, एक 1 बेडरूम नहीं अफोर्ड कर सकता, अच्छा खाना नहीं अफोर्ड कर सकता, बड़ी बीमारी घर में हो गई, 5-10 लाख की सर्जरी आ गई, तो भिखारी बन जाता है। तो वो अनहैप्पी हो जाए तो वो तो समझा जा सकता है, लेकिन ये व्यक्ति अगर अनहैप्पी है, तो इसका तुम क्या समझोगी, क्या कहोगी? बट दैट फेलो इज अनहैप्पी, बिकॉज जेलसी उसका अनहैप्पीनेस का कारण बन गई। उसका कोई सगा लगा, उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई कंपटीटर अगर उससे आगे निकल गया दौड़ में, तो ये उसके लिए जेलसी का कारण बन गया, और वो जेलसी उसके लिए अनहैप्पीनेस बन गई। तो जब तक वो उससे सवाई नहीं हो जाएगी, तब तक वो जेलसी चालू रहेगी। अब पैसा भी मतलब नहीं रह गया, पैसा भी गया, दौड़ में 2 कदम पीछे रह जाना, जिंदगी की दौड़ में, उसको ट्रांसलेट कर लिया उसने अनहैप्पीनेस में। तो अतृप्ति, असंतुष्टि और अशांति, क्या पैसे से इसको भरा जा सकता है? अब आप सोचो, क्या पैसे से इसको मिटाया जा सकता है? क्या रिश्तों से इसे मिटाया जा सकता है, संबंधों से इसे मिटाया जा सकता है, या किसी सफलता से इसे मिटाया जा सकता है? कोई सफलता के तो अनेक चरण हैं,
2 सीढ़ी तुम चढ़ोगे, तीसरी पे कोई तुम्हें ऊपर खड़ा दिखाई देगा हमेशा। हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे खड़ा होगा लाइन में। तुम 4 को क्रॉस करके जाओगे, 8 आगे तुम्हें दिखाई देंगे। तो सक्सेस का देयर इज नो एंड। तो तुम्हें नई नई परिभाषाएं सक्सेस की गढ़नी पड़ेंगी सुखी रखने के लिए। अदरवाइज थोड़ी देर के लिए तृप्ति मिली और फिर अतृप्ति हो गई, पूरा संतोष हो गया। तो वेदांत कहता है, ये स्टेटमेंट ऐत्रेय उपनिषद का कहता है, सत्यम ज्ञानम। ये ज्ञान सत्य है कि ब्रह्म अनंत है। अनंतता में, लिमिटेशन में तुम अनहैप्पी रहोगे। सेंस ऑफ लिमिटेशन जब तक तुम्हारा है, सेंस ऑफ लिमिटेशन, हम सीमित हैं, हमारी शक्ति सीमित है, हमारा धन सीमित है, हमारे रिसोर्सेज सीमित हैं। काश हम भी दूसरों की तरह, हमें इतनी फैसिलिटी मिल गई होती तो हम भी आईएएस कर लिए होते, हम ये एग्जाम में बैठ लिए होते, ये क्लासेस हमने ज्वाइन कर लिया होता, ये फैसिलिटी। यानी संसाधन अगर असीमित होते तो हम सब कुछ वो पा सकते थे जो हमसे कम वालों ने पा लिया है, क्योंकि उनके पास साधन असीम थे, ज्यादा थे। तो ये तुम्हारा सीमित होना, शरीर का सीमित होना, मन का, यही तुम्हारा कारण बन जाता है अनहैप्पीनेस, लिमिटेडनेस। बट वेद क्या कहते हैं, तुम्हें मिलती नहीं है हैप्पीनेस, तुम हो, तुम ही हैप्पीनेस हो, क्योंकि तुम अनंत हो। जो अनलिमिटेड है, दैट इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अनलिमिटेड कॉन्सियसनेस है, दैट इज द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। अनलिमिटेड रियलिटी है जो, दैट इज द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, सेंस ऑफ पीस, सेंस ऑफ हैप्पीनेस। तुम्हें मिली कहीं से नहीं, तुम्हारा ये स्वरूप है, बीज रूप में वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम ही वो हो। अंदर भी नहीं, तुम ही वो हो। तुम ही हैप्पीनेस हो। यू आर ब्लिस, यू आर हैप्पीनेस, यू आर जॉय, यू आर पीस। और जो चीज तुम्हारी इंट्रिंसिक क्वालिटी है वो बाहर से मिलती कैसे, तुम कहाँ ढूंढ रहे थे उसको, कहाँ ढूंढ रहे थे? और तुमसे ढूंढने से पहले तुम पूछ लेना था दूसरों को, क्या उन्हें मिली किसी को? पैसों से मिली, क्या रिश्तों से मिली, संबंधों से मिली, भागदौड़ से मिली, पॉलिटिक्स में मिली? एमएलए बन गए तो मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश, मिनिस्टर बन गए तो बड़ा डिपार्टमेंट फाइनेंस का चाहिए, होम मिनिस्ट्री बन गए तो चीफ मिनिस्ट्री की ख्वाहिश, चीफ मिनिस्ट्री बन गए तो प्राइम मिनिस्ट्री की। कभी ख्वाहिशों का अंत होता है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी ये कम निकले, फिर भी ये कम निकले। कितने भी अरमान तुम कर लेना, लास्ट में पाओगे फिर भी ये कम है, सीमित है। सीमित इसलिए नहीं कि संसार ही सीमित है, तुम्हारा शरीर भी सीमित है, तुम्हारा मन भी सीमित है। इस सीमा के कारण तुम्हें खुशियां भी सीमित ही मिलेंगी। थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, आई थिंक समबडी हैज कम, लेट मी अटेंड, ओके? बस 5 मिनट का ब्रेक। संतुष्टि आशा। तो जो रिच लोग हैं उनके लिए दुख की परिभाषा और है, जो गरीब लोग हैं उनकी देखिए दुख की परिभाषा और है। गरीब लोगों में सीमा आ जाती है, खर्च नहीं कर सकते, हॉस्पिटल में बड़ा ऑपरेशन नहीं करा सकते, बड़ी सर्जरी नहीं करा सकते, प्रॉब्लम है, फिर भी यू हैव टू बेयर विद लिमिटेड रिसोर्सेस। नहीं रिसोर्स होते हैं, मर जाते हैं, नहीं ऑपरेशन हो पाता है, दे लूज द लाइफ बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इट। मिडिल इनकम ग्रुप में भी रहा कर सकते हैं, जितना इंश्योरेंस होगा उतना कवर कर सकते हैं, जितना धन जुटाया होगा। कुछ सोना चांदी बेच देते, गहने बिक जाते, इलाज में, ट्रीटमेंट में, कैंसर जैसा हो गया, बड़ी सर्जरी होगी, 15 लाख 20 लाख का खर्चा हुआ। इतना मिडिल क्लास वाले भी इतना बचत नहीं करके रखते कि सब अफोर्ड कर सके, उनको भी बहुत कुछ बेचना पड़ता है। और फिर भी अगर पेशेंट ना रहे तो कितना बड़ा दुख होता है। उनके लिए तो दुख की परिभाषा ये हो गई कि सीमित संसाधन थे, उसमें तकलीफ आ गई,
कॉफी आ गई, बीमारी आ गई, तो ट्राई किया मैनेज करने का, लेकिन मैनेज नहीं हो सकी, एंड दे हैव टू सफर द लॉसेस। तो जो लॉस ऑफ रिलेशनशिप हुआ, जो पैसे का नुकसान हुआ, जो व्यक्ति का नुकसान हुआ, धन का नुकसान हुआ, वो उनके दुख का कारण। लेकिन एक अमीर व्यक्ति के लिए, वो एफोर्ड कर सकता सारे ट्रीटमेंट, बड़े से बड़े लाखों रुपए खर्च कर सकता है, फिर भी न बचा पाया, नुकसान तो उसे भी हो। दूसरी बात, पति पत्नी की रिलेशनशिप खत्म हो गई। अक्सर वेस्टर्न सोसाइटीज में 80% डाइवोर्स हो जाते हैं। ये उनका दुख का कारण बन गई। अनस्टेबल रिलेशनशिप, पैसा था, एम्पल पैसा था, एम्पल संसाधन थे, सब कुछ था, बट रिलेशनशिप बस फ्रिजाइल। रोज झगड़ा होता था, रोज आर्गुमेंट्स होते थे, और ऐसा नहीं एक दफे, दो दफे, तीन तीन दफे वो लोग ट्राई करते रहते और फिर भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन नहीं पाते। वो सोचते पार्टनर बदल देने से शायद हम हैप्पी हो जाएंगे। पार्टनर बदल देने से, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये सच है? क्या ये सच है, पार्टनर बदल देने से क्या इंसान हैप्पी हो जाता है? हो सकता है? हम्म? वहां रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों? माँ बाप तो अलग कर दिए जाते हैं, वो तो असिस्टेड लिविंग में चले जाते हैं, तो आश्रम में चले जाते हैं, असिस्टेड लिविंग में वो तो संडे वनडे, कभी फादर्स डे मदर्स डे के ही दिन विजिट होती है। या कभी क्रिसमस पे गए या न्यू ईयर पे गए तो उनके लिए कोई गिफ्ट ले गए, कोई बुके ले गए, कोई गिफ्ट। बाकी कोई रिलेशनशिप है ही नहीं ना। बच्चे भी 18 साल से बड़े हुए, ठीक है, 20 साल से बड़े हुए, गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया, अलग शादी कर ली। आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, डोंट लाइक पेरेंट्स, डोंट लाइक द ऑर्डर्स फ्रॉम पेरेंट्स। हो गया, पैसा था, सब कुछ था, सारे संसाधन थे। दिस रिलेशनशिप इज द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। डिससेटिस्फैक्शन इज द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। डिससेटिस्फैक्शन, डिसैटिस्फैक्शन एंड डिस्टरबेंस। दुख की परिभाषा उनकी बदल गई कि नहीं? यहाँ देखो, दुख की परिभाषा एक गरीब के लिए क्या है, सीमित संसाधन वाले के लिए क्या है, एक अमीर के लिए क्या है। तो वेदांत कहता है यहाँ, यहाँ सुख की गारंटी है। वेदांत कहता है यहाँ सुख की गारंटी है, हैप्पीनेस की गारंटेड है, हैप्पीनेस गारंटेड, पीस गारंटेड, सैटिस्फैक्शन गारंटेड, बिकॉज तुमने अपने सच स्वरूप को नहीं जाना है, नहीं समझा है। तुम विषयों में उलझे रहे, ऑब्जेक्टिविटी में उलझे रहे, तुम आकारों में उलझे रहे, और तुमने वहां सुख की तलाश की, वहां शांति की तलाश की, वहां सेटिस्फेक्शन ढूंढा, वहां सैटिस्फैक्शन ढूंढा, जहाँ था ही नहीं। वहां तो प्लेजर के मूवमेंट से, और कोई चीज रहती नहीं सदा, लॉ ऑफ इम्परमानेंस चलता है, तो प्लेजर रहता नहीं, तो किसमें बदल गया? पेन में। हैप्पीनेस मिली, वो किसमें बदल गई? अनहैप्पीनेस में। कंफर्ट मिला, वो किसमें बदल गया? डिस्कम्फर्ट में। तो वहां तो द्वैत का नियम है, और द्वैत का नियम ऐसा कि कोई भी चीज रहती नहीं, लॉ ऑफ इम्परमानेंस चलता है वहां। तो बाहर के जगत में, माया के जगत में, दृश्यों के जगत में, आकारों के जगत में, लॉ ऑफ इम्परमानेंस इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ। जीत हार में बदल जाती है, सुख दुख में बदल जाते हैं, खुशी नाखुशी में बदल जाती है। समझ आते देर नहीं लगती। आज जो अच्छे लगते हैं, कल वही दुख देने लगते, उन्हीं से दुख मिलता है। जिनसे आज सुख मिल रहा था, उन्हीं से कल दुख मिलने लगता है। और ये नहीं कि तुम्हारे ही साथ ही ऐसा होता है, ये हर एक के साथ इस जगत का नियम ही यही है, ये माया के जगत का नियम ही है। कि तुम ये नहीं करना मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हमने लोगों को कहते सुना, शिकायत कहते सुना, सर ये मेरे ही साथ क्यों होता है। हमने कहा नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं होता है, ये सभी के साथ हो रहा है। लेकिन तुम उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, लोग उसको कहते हैं बस लेट अस एक्सेप्ट इट, लेट अस एक्सेप्ट इट। क्योंकि नॉन एक्सेप्टेंस में दुख है। शिकायत करने में तुम्हारी कुछ इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा, और क्या पता कि डिफेक्ट तुम में है कि सामने वाले में।
तुम्हें अगर डिससेटिस्फेक्शन है तो उस डिससेटिस्फेक्शन कारण सामने वाला कि तुम हो। लेकिन हर एक स्वयं को सही मान के चलते, दूसरे को डिफेक्टिव मान के चलते हैं, दूसरे की शॉर्टकमिंग निकालते हैं, और बस सारा का सारा अनहैप्पीनेस उनका रीजन यहीं शुरू हो जाता है। आई एम राइट, द अदर वन इज रॉन्ग। आई एम राइट, हस्बैंड में भी रॉन्ग। हस्बैंड सेज आई एम राइट, वाइफ में भी रॉन्ग। और हस्बैंड वाइफ तो हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल होते ही हैं, होते ही हैं। डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। तुम ये ना समझना कि हमारी प्रपोज मैरिज थी और बाप ने ठीक से देखा नहीं। भाई ने बाप से ठीक से देखा होता तो हमें कोई दूसरी शादी का मौका मिलता, या तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरी इमेज रही होगी लाइफ पार्टनर की, आइडियल पार्टनर की, अगर वो हमें मिल जाता तो शायद लाइफ हमारी खुशी होती नहीं। इट कैनॉट बी, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। संसार का नियम यही है। यहाँ लॉ ऑफ इम्परमानेंस चलता है। कोई चीज टिकती नहीं है, न जीवन टिकता है, न शरीर टिकता है, न मन टिकता है। चेंजफुलनेस, लॉ ऑफ इम्परमानेंस भी चेंजफुलनेस, एवरीथिंग बदल रही, सब चीज बदल रही। आज जो बहुत खुशी की चीज थी कल दुख में बदल गई। कहते हैं कबीर के जिन घर नौबत बाजती, बजते 36 राग। जहाँ हमेशा म्यूजिक चला करते थे, पार्टी हुआ करती थी, नौबतें बजती थी। जिन घर नौबत बाजती, बजते 36 राग, वो घर अब सूने पड़े, बैठन लागे काग। बैठन लागे काग, कौआ बैठते वहां, म्यूजिक तो गया ही, इंसान भी नहीं है। हवेली की हवेली खड़ी हुई है, बड़ी बड़ी हवेली खड़ी हुई है। वो जहाँ 24 घंटे चहल पहल होती थी, म्यूजिक रहता था, पैसा रहता था, लोग आते थे, जुटते थे, मीटिंग्स होती थी, कॉन्फ्रेंस होती थी, हंसी मजाक होती थी, और जब देखो तो फंक्शन मेला लगा रहता था। आज वहां कौए बोल रहे हैं। ये जगत का नियम है। ये मत सोचना कि उस हवेली के मालिक की गलती थी या उनके उत्तराधिकारियों की गलती थी। ये एक जगह नहीं, ये सब जगह एग्जाम्पल यही है। हर गांव, हर घर, हर गली में कहीं ना कहीं एक कोना तुम्हें मिल जाएगा जहां तुम्हें इस तरह के एग्जाम्पल मिल जाए। तो ये हमारा एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस में सब बातें आ रही, लेकिन वेदांत गारंटी दे रहा तुमको। वो होता है, तुम अगर इसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तुम इसे जान लो, तुम समझ लो, तुम सत्य को जान लो। तुम झूठ में भ्रमित हो, तुम कंफ्यूजन में भ्रमित हो, इसलिए दुखी हो, इसलिए उदास हो, अनहैप्पीनेस का कारण तुम्हारा यही कि तुम अज्ञानी हो। तुम अंधेरे में टटोल रहे हो, अंधेरे में तीर चला रहे हो, अज्ञानता में जी रहे हो, और अज्ञानता में जीवन सरा सदा ही दुख का कारण बना ही रहेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बरसों नहीं। अज्ञानता का नियम यही है। यहाँ अनहैप्पीनेस इज ऑलवेज द रिजल्ट। यहाँ का परिणाम ही अनहैप्पीनेस है। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ गए, आई एम नॉट दिस माइंड एंड बॉडी, आई एम नॉट चेंजफुलनेस, आई एम नॉट गवर्न्ड बाई लॉ ऑफ इम्परमानेंस, आई एम द परमानेंस, आई एम सच्चिदानंद। बस शिफ्ट हो गया तुम्हारी अंडरस्टैंड। और ये नहीं कि तुम्हें कोई कह रहा कि तुम मान लो, हम कहते तुम मानो मत, बिल्कुल तुम जानो कि तुम दैट हो। तुम लॉजिकली जानो, तुम इंटेलिजेंटली जानो, तुम फिर बोध से जानो। पहले लॉजिकल चलो, इंटेलिजेंटली चलो, एंड देन आत्मबोध, स्वयं के एक्सपीरियंस से जानो। आत्मबोध होते ही तुम्हें जो अभी चीज सुनाई दे रही है, थोड़ी दूर की कौड़ी लग रही है, लेकिन तुम्हें स्वयं बोध हो जाएगा कि सर क्या कह रहे थे, यही बात सही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तुम अनंत ब्रह्म हो। तुम ही सत्य हो, तुम ही खुशी हो, तुम ही शांति हो, तुम ही तृप्ति हो, तुम ही तुष्टि हो। तुम्हें मिलता है ऐसा नहीं। अद्वैत का मतलब वो एक ही है, और एक वो तुम हो, और दूसरा है ही नहीं, दुख है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा होता तो बदल जाता, दूसरा ही बदल जाता है। परिवर्तनशीलता का कारण। संसार दूसरा है, रिश्ते दूसरे, यहाँ तक कि शरीर भी तुम्हारे लिए दूसरा है, ये भी बदल, मन भी तुम्हारे लिए दूसरा है, दृश्य है,
दृश्य सदा बदलते हैं, लॉ ऑफ इम्परमानेंस से गवर्न होते हैं, तुम मात्र सत्य हो। द कॉन्सियसनेस, द एक्सपीरियंस एंड द अटेंशन, ये तीन कॉम्बिनेशन मिला के जब एक हो जाता है, ये ज्ञान ही सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। देन यू फील दैट यू आर द लिमिटलेस। परमात्मा तुमसे अलग नहीं है, तुम ही ब्रह्म हो, तुम आत्म ब्रह्म हो। तुम मूर्तियों में, आकारों में दूसरों को ढूंढ रहे हो, द अदर वन को ढूंढ रहे हो, अदर वन है नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला। तो व्यर्थ के इन खोजों में अपने जीवन को मत गवा देना, और तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बता देना। लेकिन चूंकि है ही नहीं तो तुम्हें मिलेगा कैसे? लेकिन जो है वो तुम्हें अवश्य मिलता, वो मुझे भी मिला और वो तुम्हें भी मिलेगा। इतनी गारंटी वेद कहता है। दिस इज द गारंटीड सत्यम ज्ञानम। यू आर इटर्नल ब्लिस, नॉट लिमिटेड, नॉट फाइनाइट, इटर्नल। वक्त के हिसाब से भी इटर्नल, और साइज के हिसाब से भी इनफाइनाइट। फाइनाइटिट्यूड नहीं, इनफाइनाइट ब्लिस, इनफाइनाइट लव, इनफाइनाइट पीस। तुम्हें मिलता नहीं, तुम वही हो। चिदानंद रूपाय शिवोहम, शिवोहम। आई बात समझ में? चिदानंद रूपाय शिवोहम, शिवोहम, सत्यम तुम्ही, शिवम तुम्ही, सुंदर तुम्ही, सुखी तुम्ही, शांत तुम्ही, आत्मा तुम्ही, परमात्मा तुम्ही, ब्रह्म तुम्ही हो, माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। जब ये बात कहेगी तो तुमसे बाहर नहीं है कोई, वो तुम ही हो। यू आर दैट। इसको ये ना समझ लेना कि तुम्हारे बाजू वाला कोई होगा, स्वामी होगा, सखा होगा, मित्र होगा, माँ होगा, बाप होगा, गुरु होगा, नहीं गाइड होगा, कुछ नहीं, वो तुम ही हो। सारे एलिमेंट तुम्हारे अंदर है। लेकिन तुम जान तो जाओ इसे। ये हमारे शब्दों के कहने से नहीं, ये तुम्हारे अनुभव में उतरना चाहिए। दैट कॉन्सियसनेस एंड एक्सपीरियंसिंग शुड एक्सपीरियंस इटसेल्फ। अभी अभी तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो आकार के जगत का, बाहर के जगत का, इसलिए भटके हुए, इसलिए भूले हुए, वहां ढूंढ रहे हो। दृश्यों में तुम सत्य को ढूंढ रहे हो, दृश्यों में सत्य होते नहीं, सत्य दृष्टा में है। हमने सुबह में थोड़ी चर्चा की थी इस बात की कि नहीं? कैसे तुम्हारा दृष्टा धीरे धीरे शिफ्ट होता जाता है, आंखों से मन से, मन से फिर दृष्टा, दृष्टा से साक्षी, साक्षी से आत्मा। कैसे कैसे धीरे 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 सिस्टमेटिक गहराई आती चली जाती तुम्हारे जीवन में। अब दो पार्ट हो गए, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल। सुबह में जो हम कराते वो प्रैक्टिकल होता है। थोड़ी सी थ्योरी समझाते ताकि तुम्हारा मन इधर उधर जब सुबह उठता है तो इधर उधर थोड़ा थोड़ा चलता है, तो उसको पहले ले आते फोकस करके। हियर इट इज, हियर इज ट्रूथ, यू आर विद अस। आप सत्संग में है, मेरे संग में नहीं, सत्य के संग में। मैं भी सत्य के संग में, आप भी सत्य के हो। सत्य एक ही है सब में, अलग नहीं है। इसीलिए इसे मैंने सत्य योग कहा है। सत्य युग नहीं, सत्य योग। तुमने हठ योग सुना होगा, दूसरे तरह के योग सुने होंगे, क्रिया योग सुना होगा, हठ योग सुना हुआ, व्रत योग सुना, लेकिन सत्य योग यही है। तुम्हारा अटेंशन का अपने ही सत्य में मिलन हो जाना, डिसॉल्व हो जाना। जैसे नमक का पुतला सागर की गहराई को ढूंढने जाए तो क्या होगा? सागर की गहराई नाप पाएगा क्या वो? धीरे धीरे घुलता चला जाएगा, घुलता चला जाएगा, गायब ही हो जाएगा। किनारे पे बैठने वाले कहे हमने नमक का पुतला को छोड़ा साइकर सागर की गहराई नापने के लिए, वो इंतजार ही करते रहेंगे, नमक का पुतला आएगा ही नहीं, कभी आ ही नहीं सकता। मून सागर में मिल गई। सो यू आर ओशन ऑफ कॉन्सियसनेस, you are ocean of happiness also. That consciousness is happiness. You are ocean of peace, you are ocean of bliss. ये छोटे मोटे छींटे नहीं है, ओशन, ओशन।
तो ये जो संसार में जो प्लेजर पेन, ये तो छोटे मोटे छींटे हैं उस ओशन के। ये तो दो चार छिटका लग गए समुद्र के, थोड़ा पानी उछला इधर उधर लगा, वो है, वो प्लेजर है, वो हैप्पीनेस है। वो खुशियां जो संसार में मिलती, वो छींटे हैं उसके, ड्रॉपलेट्स हैं। बट ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई? तुम्हारे अंदर से। यू आर द ओशन, यू आर द सोर्स ऑफ इट। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अनंत ब्रह्म हो तुम। ब्लिसफुलनेस है, हैप्पीनेस है, जॉयफुलनेस है। जॉयफुलनेस का ये मतलब नहीं कि तुम्हारा चेहरा मुस्कुरा रहा हुआ। चेहरा तो बाहर के ही दृश्यों से उलझा है, आकार आकारों में उलझे पड़े, लेकिन जो तुम्हारा सत्य है वो अंदर से दीप्तिमान है। इसीलिए संतों को तुमने देखा, उन्हें कभी किसी से शिकायत है ही नहीं। वो भूखे रहेंगे तो भी शिकायत नहीं, उन्हें सर्दी लग रही तो भी शिकायत नहीं, वो झोपड़ी में तो भी शिकायत नहीं, बैरों में बैठा दो उन्हें तो भी शिकायत नहीं। न तारीफ है उनके पास, न शिकायत उनके पास। वो तो बस हैं। वो द्वैत में जीते नहीं, द्वैत का एक हिस्सा भी पकड़ेंगे तो दूसरा पकड़ना पड़ेगा। अगर तुमने किसी की तारीफ की तो जरूर किसी की तुम निंदा करोगे, क्योंकि तुम तुलनात्मक जिंदगी जी रहे हो, कंपैरेटिव लाइफ जी रहे हो। इसलिए तारीफ करते समय जरा पुनर्विचार करना, क्योंकि जिंदगी हमेशा टोटलिटी इक्वलिटी में आ जाती है। कहीं तुम तारीफ करोगे, निश्चित ही तुम कहीं ना कहीं निंदा करोगे। हो सकता है कह ना पाओ, लेकिन निंदा तुम्हारे अंदर से उभरेगी। जहां से तारीफ उभरी थी, वहीं से निंदा भी उभरेगी। ये लॉ ऑफ इक्वानिमिटी है, बैलेंसिंग है। जीतोगे तो हारोगे भी। खुशी मिलेगी तो गम भी मिलेगा। ये लास्ट में सब इक्वल हो जाएगा, सारा हिसाब इक्वल करके जाना पड़ेगा तुम्हें। शरीर के तल पे, बाहर के तल पे, आकारों के तल पे, सब हिसाब किताब अंत में बराबर का होता है। यहाँ से कोई कुछ लेके नहीं जा पाता, कि हम धन लेके चले जाएं, कि रिश्ते लेके चले जाएं, कि खुशी लेके चले जाएं, कि आनंद लेके चले जाएं, कि सुख लेके चले जाएं। नहीं, कुछ नहीं लेके जा सकते। यही पाएगा, यही छूट जाएगा। जीत भी हार भी, सुख भी दुख भी, अच्छा भी बुरा भी, पुण्य भी पाप भी, कुछ नहीं रहता द्वैत का। लेकिन तुमने अगर स्वयं को जान लिया, तो फिर कुछ ले जाने की जरूरत क्या है? कि तुम्हें तो कहीं जाना ही नहीं ना। तुम तो इटर्नल हो। यू आर अनमूविंग अनचेंजिंग इटर्नल ब्लिस एंड कॉन्सियसनेस। तुम्हारी मृत्यु नहीं। तो घबराहट फिर क्यों? घबराहट किस बात की? तुम्हारा अंत नहीं, तुम अनंत हो गए हो, बेअंत हो गए हो। तुम अनाद हो, जान नहीं पा रहे हो। तुमने अपने जन्म को आदि, आदि का नाम देके रखा। बर्थ डे, डेट एंड डेट, दिस 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 ईयर, दिस सन में, इस डेट को, ये तुम्हारा आदि है। और जिसका जो आदि फोकस करेगा तो उसका अंत अपने आप फोकस में आ जाएगा। तो एक घबराहट आएगी कि अगर आदि है हमारा, इसका तो अंत भी होगा। लेकिन जो चैतन्य है वो तो अनादि है, और जो अनादि है वो अनंत। तो चेतना बन के अगर जियोगे तो सब कुछ तुम्हारा है। तुम ही खुशी, तुम ही शांति। यही वेदांत बार बार जोर जोर से कहता है, शंखनाद कर रहा है, और तुम होकर कान में रुई लगा के बैठे हो। अंतर्नाद हो रहा है, लेकिन तुम एक्सट्रोवर्ट हो गए हो, बहिर्मुखी हो गए हो। बाहर का सुनते हो, बाहर का देखते हो, बाहर का चखते हो, और सारे डिसीजन तुम्हारे बाहर पर निर्भर है। थोड़ा अंतर्मुखी हो, थोड़ा सत्य की तरफ चलो, तो तुम पाओगे कि तुम्हें हैप्पीनेस मिलती नहीं। हैप्पीनेस तुम हो, पीस भी तुम हो, अमरत्व इमोर्टलिटी तुम हो। मृत्यु किसे आती? जिसका आदि उसका अंत होगा। लेकिन तुम शरीर हो नहीं। पहले पहले मानते थे, अब जानने लगे। अब जानने लगे कि शरीर का अंत निश्चित है। अगर जानने लगे तो फिर मृत्यु पर उदासी क्यों, फिर रोना क्यों? बताओ जरा। और चेतना तो उदास होती नहीं। इसका मतलब तुम्हारा उदास होना बताता है कि तुम चेतना को जी नहीं रहे, चैतन्य भाव को नहीं जी रहे।
तुम देह भाव को जी रहे हो। देव भाव है तो दुख है, सेपरेशन का दुख है, मृत्यु का दुख है। अगर चैतन्य भाव है तो न दुख है न सुख है। एक गहरी शांति है, एक गहरा मौन है, एक गहरी स्थिरता मात्र है। कोई कमेंट नहीं, ना यस न वो। क्योंकि जो अनलिमिटेड होता है वो लिमिटेड की कमेंट नहीं करता, लिमिटेड के ऊपर कमेंट नहीं करता, लिमिटेड को कमेंट लायक समझता भी नहीं है, क्योंकि वो अनलिमिटेड को जीने लगा है। जाना ही नहीं बल्कि जीने लगा है।